अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में 90 दिन में इंतखाबात कराने से मुतल्लिक बड़े केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल थे, इस अहम केस की समाअत कर रहे थे। 3.5 घंटे तवील समाअत रही। और फिर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क में 11 फरवरी को इंतखाबात कराने की तारीख का सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है। ताहम आज इलेक्शन कमीशन की सरजनिश भी हुई है। वो क्यों हुई ये भी आपको बताएंगे। और आज कमरे अदालत में दौरान समाअत फ़िरक़ैन के वकला का क्या मौक़िफ़ था और अदालत की जानिब से क्या अहकामात दिए गए, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर 2 मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करने वाले। आसिया कौसर हैं टेलोंग न्यूज़ से, और फिर अहमद फवाद हैं अब तक टीवी से। और हम तीनों सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं। आज भी हम कमरे अदालत में बैठ के सब कुछ कवर कर रहे थे, फिर अपने इदारों को टिकर्स बिपर्स खबरें देना सब कुछ कर रहे थे। तो अब हम फारिग हुए तो हमने कहा चले आप लोगों को भी अंदर की जो खबरें हैं वो बता दें। सबसे पहले हम रुख करते हैं आसिया का। आसिया, आज इलेक्शन कमीशन को बिल आकर याद आ ही गया कि हमने इलेक्शन भी करवाना है, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन की बीट भी करती हैं। तो सबसे पहले ये बता दीजिएगा कि एक तो तारीख का ऐलान ज़रूर किया गया, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के या डंडा सर पर लगने तक का इंतज़ार कर रही थी? अबरार, पहले तो आप ये दुआ करें कि ये जो डंडा इनके सर पर लगा है ये डंडा काम कर जाए और इलेक्शन की कोई हतमी तारीख सामने आ जाए और इलेक्शन इंतखाबात, आम इंतखाबात जिसका इतना शोर पड़ा हुआ है, वो इंतखाबात पॉसिबल हो सकें। क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जब पंजाब इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत आया तो इलेक्शन कमीशन के यही हीले बहाने थे, जिस तरह की आज जो है, आज तो चले उन्होंने तारीख दे दी, लेकिन माजी में जिस तरह के हीले बहाने किए जाते रहे, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 11 फरवरी की तारीख दे दी है, ये मुझे बहुत बड़ी बात लग रही है कि एटलीस्ट कोई रिस्पॉन्सिबल होने का उन्होंने जो है वो बताया कि भाई एटलीस्ट हम इतने रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखना ये है कि सदर के साथ मुशावरत का कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आपके सामने पहले अदालत को कहा कि हम पाबंद नहीं है सदर मुमलिकत से जो है वो मुशावरत के। फिर समाअत में वक्फा हुआ, इलेक्शन कमीशन के अंदर एक इजलास हुआ, शॉर्ट सा इजलास था, कोई 12-15-20 मिनट का। उस इजलास में जो है वो ये फैसला किया गया कि सदर के साथ मुशावरत कर लेते हैं। यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। तो अब उसके बाद जो है वो वक्फे के बाद अदालत को आगाह किया गया कि आसिया, हम सॉरी आपकी आगाह बात कर काट रहे रहा हैं। हूँ। इलेक्शन कमीशन के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर अपनी तरफ से कोई डेट दे दे, इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है, तो क्या लगता है आपको कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह माजी में भी सदर की तारीख को भी नहीं माना और फिर उनके साथ मुशावरत भी नहीं की, मुलाकात भी नहीं की, और फिर आज भी कह रहे हैं कि आईनी तौर पर हम बाउंड नहीं है, तो क्या फिर क्या पक रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को हमेशा से जो है ना वो बंदूक दूसरे के कंधे पर रख कर फायर करने की आदत है। तो अब आम इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, ये फैसले तो होते ही कहीं हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे, आपको पता ही है कि कितने यहाँ पर जो है वो उनके पास अथॉरिटी है और कितने बाइख्तियार इदारे हैं हमारे। तो जो मैं दिमाग में चलने वाली बात कर रही हूँ, यकीनी तौर पर अब जो सदर से मुशावरत वाला जो ऑप्शन दे दिया गया है, अब सदर से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन की और सदर की क्या मुशावरत होगी, किसी एक तारीख पर मुत्तफिक हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। माजी में भी हमने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कह कह के थक गए। मतलब आप एक उन्होंने हाथ नहीं जोड़े, बाकी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आपस में मुशावरत कर लें, सियासी जमातें मिलकर मुशावरत कर लें, सदर से मुशावरत कर लें, हतमी तारीख दे दें। फिर आखिरकार बिल आखिर साबिक चीफ जस्टिस को खुद से 14 मई के जो है वो इंतखाबात की तारीख देनी पड़ी। तो मुझे लग रहा है कि ये कहीं कहानी उसी तरफ ना चली जाए कि सदर मुमलिकत से मुशावरत हुई, सदर मुमलिकत ने कुछ और कहा, इलेक्शन कमीशन ने कुछ और कहा, एक नई कहानी बीच में से खुल जाएगी, एक नया रास्ता निकल जाएगा और उस रास्ते पर ये केस ना चल पड़े। मतलब इलेक्शन करवाने हैं आपने। इलेक्शन कमीशन पिछले आप देख लें 2-3-4 महीनों से मुसलसल इलेक्शन कमीशन की ये बड़ी बड़ी प्रेस रिलीजें आती हैं जी, हल्का बंदियां इतने अरसे में मुकम्मल होंगी, ये इस तारीख को मुकम्मल होंगी, उस तारीख को मुकम्मल होंगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात, वो जनवरी का आखिरी हफ्ता कहाँ गया? आज जनवरी का आखिरी हफ्ता फरवरी का दूसरा हफ्ता क्यों बन गया? तो ये जनवरी का आखिरी हफ्ता जो फरवरी का दूसरा हफ्ता बना है, इस दूसरे हफ्ते को मार्च का तीसरा हफ्ता बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन के दिमाग में चल क्या रहा है। इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो इजलास जारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत। तो कहा यह जा रहा है कि 4 बजे जो है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सदर के ऊपर डालता है, वहाँ से जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है। आज तक ये अदालत को इस बात का जवाब नहीं दे सके तमाम फ़रीक़ैन के वकला और इलेक्शन कमीशन के वकला
दीगर जितने भी सियासी जमातों के वकला हैं, कोई भी जो है वो सदर को सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बता सका कि इलेक्शन की तारीख देने का आखिर इख्तियार है किसके पास, कौन देगा इख्तियार। आप आज भी सुप्रीम कोर्ट को कहा गया जी आप तारीख का ऐलान कर दें, हम चाहते हैं कि आप ऐलान कर दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा काम नहीं है। अगर आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है तो हमें वो बताएं कि वो कहाँ पर लिखा हुआ है। हम आपका काम अपने सर नहीं ले सकते, ये इदारों का काम है, आप लोगों का काम है, हर इदारा अपना अपना काम करे। तो इलेक्शन कमीशन से मुझे कोई खातिर ख्वाह उम्मीद नहीं है। ये ज़रूर है कि जैसे हमने 14 मई को इंतखाबात पे हमने बड़ा शोर बचाया था, 14 मई को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया, 14 मई को इंतखाबात की तारीख, कहाँ हुए 14 मई को इंतखाबात और क्या हुआ उस फैसले का। तो देखें, वैसे काजी साहब ने एक स्टेप अच्छा किया है, यहाँ पर काजी साहब जो है वो ठीक खेल गए हैं कि जो भी तारीख देंगे उसके बाद उस तारीख को आगे बढ़ाने के खिलाफ दरख्वास्तें नहीं सुनी जाएंगी, जो भी तारीख देंगे उस पर अमल दरामद करना होगा। ये जो टर्म लगी है ना, ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाएगी शायद इस टर्म से और शायद इस बात से और शायद इस हुक्म से इलेक्शन कमीशन घबरा के कोई हतमी फैसला कर ले। वरना वैसे मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई खातर ख्वाह उम्मीद है नहीं, क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता, फरवरी का दूसरा हफ्ता हुआ, 14 मई कब की गुजर गई, 2023 खत्म होने को है, 24 आने को है। तो अब देखें क्या फैसला जो है वो आज होता है। आसिया, वैसे तो अब जो है ना आज चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि जो हमने कहा है वो पत्थर पर लकीर है, तो मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन अगर बहाने भी कर ले तो लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने नहीं बख्शना है। अबरार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पत्थर की लकीरें हैं फैसले, वो हम माजी में देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितने ही पत्थर पर जो है वो लकीरें हैं। तो ऐसे तो ना कहें, फैसले जहाँ के पत्थर की लकीरें हैं वो वहीं के पत्थर की लकीरें हैं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सदर, ये सब जो है ना वो एक कड़ियाँ हैं, उलझाने के बहाने हैं। वैसे इस मुल्क में इलेक्शन कौन करवाता है? इस मुल्क में इलेक्शन आपको भी पता है कौन करवाता है और हमें भी नाम पता है। लेना, नाम नाम लेते हैं जी, स्टैब्लिशमेंट इलेक्शन करवाती है। जब तक स्टैब्लिशमेंट 11 फरवरी के ऊपर स्टैंप नहीं लगाती, आप सदर छोड़े, आप, मैं कहती हूँ अमेरिकन सदर को बुला लें, जो बाइडन को बुला लें, किसी और को बुला लें, जिसे मर्जी स्टैंप लगवा लें, जब तक वहाँ से स्टैंप नहीं लगेगी इलेक्शन की तारीख की तब तक इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अगर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं और ये डेट सामने आई है तो फिर तो समझ आती है। अगर वो लगता है इलेक्शन कमीशन ने उनकी मुशावरत के बगैर ही ऐसी डेट दे दी होगी? देखिए, टेक्निकली खेलते हैं ना, माजी में भी तो इलेक्शन कमीशन टेक्निकली यहाँ खेलता रहा। ठीक है, सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफिकेशन के जरिए डी नोटिफाई कर दिया कि भाई आप नहीं दे सकते डेट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात जारी हुए, तो अगर मतलब एक रेडी वाला सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करने का पाबंद है, तो ये तो सरकारी इदारे हैं, ये तो सरकार के अंडर आते हैं, ये इनकी सरकार की अपनी अदालतें हैं ना। तो अदालतों के फैसले मानने का जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अपने इदारों को पहले फैसले मनवाना जरूरी है। आप एक आम बंदे पर तो तौहीन अदालत लगा देते हैं, आप वकीलों पर तो जुर्माने कर देते हैं, अच्छा आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए आप इतना जुर्माना, जी आपने बात ठीक नहीं की, आपने साहब का लफ्ज लगाया आप पे इतना जुर्माना, आप पे इतना जुर्माना। आप उनको जुर्माने करते तो इनसे भी तो पूछे ना कि ये क्यों नहीं फैसलों पर अमल दरामद करते, ये इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए, तो पहले तो 90 रोज के अंदर इंतखाबात ना होने के ऊपर जो है वो उस पर कोई फैसला आना चाहिए, उसकी कोई सजा फिक्स होनी चाहिए और उसके बाद इंतखाबात की तारीख की आप बात करें ना। आप माजी में जो इंतखाबात की तारीख दी गई है उस पर तो अमल दरामद करवा नहीं सके, 90 रोज गुजर चुके हैं, इंतखाबात नहीं हुए, उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की, कोई सजाएं नहीं हुई, कोई पटिशन नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये जब वो चाहेंगे तब भी इलेक्शन होंगे, बाकी आपके मेरे और सुप्रीम कोर्ट के चाहने से कुछ नहीं होता। वरना 22 करोड़ अवाम चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए और आपने 22 करोड़ अवाम के ऊपर ये चंद बंदों का बना हुआ इदारा, ठीक है 5 मेंबरान का इदारा इलेक्शन कमीशन, आपने उसको हैवी किया हुआ, तो पीछे कोई बड़ी पावर है ना। यकीनन आसिया, आपने बात दुरुस्त कही कि पंजाब इंतखाबात जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अगर उस पर अमल दरामद होता तो यकीनन आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। मगर चीफ जस्टिस की जानिब से आज उस अदालती फैसले पर, बल्कि आबिद ज़ुबैरी जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन पर तनकीद ही की गई कि उस पर आप ना जाएं, अगर आप उस पर जाते हैं तो शायद मामला कहीं और चला जाए। मेरे साथ फवाद मौजूद हैं कमरे अदालत में। फवाद, आज चीफ जस्टिस काजी फाइजा गरजे बरसे और फिर साथ साथ आपको पता है हल्का आग लगाने के लिए जो है ना अतर मिनल्ला साहब मौजूद हैं। तो आज कमरे अदालत में जजेस के क्या रिमार्क्स थे और क्या अहकामात थे, और इससे तमाम आज की जो समात है उसको किस नज़र से देख रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कल जो फैज़ाबाद धरना केस था उसमें आपको याद भी होगा कि जो साबिक सदर थे और आर्मी चीफ थे जनरल ज़िया, उनके हवाले से कहा कि उनको मैं सदर नहीं मानता क्योंकि वो आइनी सदर नहीं थे। लेकिन ये जो 90 दिन इलेक्शन नहीं हुए
तो ये भी तो फिर आइनी इकदाम नहीं था। लेकिन जो रिमार्क्स कल चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के थे और जिस ज़ोर से कल उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, तो आज बिल्कुल ही उलट लगा। एक तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी इस तरह के रिमार्क्स ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से सामने नहीं आए कि ये एक गैर आइनी इकदाम था जो कि किया गया। आइन में बड़े वाज़े ये दर्ज है कि 90 दिन में जो इलेक्शंस हैं वो आपने करवाने हैं, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल एक चीज़ तो आज हो गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मौक़िफ़ अपनाता रहा है कि इलेक्शन की तारीख़ देने का जो इख्तियार है वो उनका है, वो आज यहाँ पर गलत साबित हुए हैं। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 2-3 मरतबा ये रिमार्क्स में अपने ये कहा भी, और वाज़े उनके रिमार्क्स से ये हुआ है कि इलेक्शन की तारीख़ का इख्तियार जो है वो सदर मुमलिकत के पास है। और इसी वजह से ही मुशावरत के लिए अदालत ने कहा है कि आप मुशावरत करें सदर मुमलिकत से, और सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद जो तारीख़ होगी वो हतमी होगी, और उस हतमी तारीख़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी एक स्टैंप लगाएगा। तो एक तो 90 दिन इलेक्शन ना होने के ऊपर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से आज कुछ भी नहीं कहा गया, और दूसरे नंबर पर ये चीज़ आज वाज़े हुई जो मैंने ऑब्ज़र्व किया प्रोसीडिंग के दौरान कि इलेक्शन कमीशन आज गलत साबित हुआ। तो बहरहाल अब ये है कि आज मुशावरत करेंगे वो सदर मुमलिकत से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर स्टैंप लगा देगी। और मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ना सिर्फ वो अपनी स्टैंप लगाएगी बल्कि जितने भी इसमें फ़रीक़ैन वगैरह थे वो सब भी उस दस्तावेज़ के ऊपर दस्तखत करेंगे कि जो इलेक्शन की तारीख़ आ गई यही हतमी है और इसी तारीख़ के ऊपर इलेक्शन होने हैं, ताकि कल को कोई मुकर ना सके, कोई ये ना कह सके कि इलेक्शन की तारीख़ आगे की जाए। और बिलफ़र्ज़ अगर कोई ऐसी दरख्वास्त लेकर भी आता है तो ये भी हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर कोई ऐसी दरख्वास्त लेकर आता है तो वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो एटलीस्ट एक चीज़ तो चलें, आज जो गैर यकीनी की सूरत हाल भी थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, 2 साल बाद होंगे, साल बाद होंगे, तो वो आज बिल्कुल वाज़े हो गया है, कन्फर्म हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी 11 तारीख़ दे दी है। सदर से जो मुशावरत होगी उसमें भी मेरा यही ख्याल है कि 11 तारीख़ ही आएगी, और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी स्टैंप लग जाएगी। तो 11 तारीख़ को, 11 फरवरी को जो इलेक्शन है, एटलीस्ट ये चलें, जो भी है सारी चीज़ें ये क्लियर होगा कि 11 तारीख़ को इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा फवाद, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब माजी में आइन और कानून की बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े लेक्चर देते थे, आपको पता है तकारीर करते थे, लेकिन क्या आइन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन और सदर जो है वो इंतखाबात की तारीख दें या ना दें? फिर क्या सुप्रीम कोर्ट दे सकती है? चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमीशन की जो इलेक्शन की तारीख है वो कब होगी। ये क्या काजी साहब कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं? नहीं, इसमें ये नहीं है कि ये देंगे इलेक्शन की तारीख़, ये करेंगे कि एक स्टैंप लग जाएगी, तारीख़ मुशावरत से होगी इलेक्शन कमीशन और सदर की। जहाँ तक आइन की बात है तो आइन में तो सदर का इख्तियार है, लेकिन फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी उसमें इख्तियार दे दिया गया था इलेक्शन कमीशन को। तो कंट्रडिक्शन आपस में ये पीडीएम हुकूमत की जानिब से जो तरामीम की गई बिल्कुल, तो जो कंट्रडिक्शन थी वो भी यही थी कि आइन में कुछ लिखा हुआ और इलेक्शन एक्ट में कुछ है। तो इसमें फिर ये होता है कि आइन जो है वो सुप्रीम है, और आइन से जो है वो मतज़ाद या कोई भी जो कानून है या तरमीम जो है वो नहीं की जा सकती, तो वो हुई तरमीम गलत थी। लेकिन खैर चूँकि अब ये कह दिया गया कि इलेक्शन कमीशन और सदर दोनों आपस में मुशावरत करें और फिर सुप्रीम कोर्ट को बताएं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की आप बात कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से होना ही थी, क्योंकि अगर ये ना होती तो डेडलॉक जो था एक, वो शायद रहता या शायद ना भी रहता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये कह चुका था जी कि हम मुशावरत नहीं करते, और आज भी उन्होंने ये कहा कि हम बग़ैर किसी आइनी बहस में पड़े मुशावरत के लिए तैयार हैं। यानी कि वो अभी भी ये समझते हैं कि उनका मौक़िफ़ ठीक है और वो मुशावरत नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है, वो मुशावरत का कह रही है, तो फिर हमें उसके अहकामात को मानना चाहिए। और जहाँ तक बात है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के अहकामात की, तो बहुत सारे तज़ादात ठीक है जो मैंने फैज़ाबाद धरना के हवाले से भी बताया। अब कल एक चीज़ ये भी हुई कि फैज़ाबाद में ताहिरुल कादरी को भी इनडायरेक्ट निशाना बनाया गया कि वो कनाडा से आए और उनका टिकट जो है वो किसने करके लगता है दिया। काजी साहब के दिमाग से अभी तक 126 दिन का धरना निकला नहीं है। अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, अब केस कल क्या था, 2018 का जो धरना था फैज़ाबाद का, लेकिन जो रिमार्क्स सामने आए वो
126 दिन के धरने वाले थे। 2014 का। तो बिल्कुल ही, और फिर इसके बाद कल काजी फायज ईसा साहब कह रहे थे कि आईनी सदर, और आज जो है वो इस तरह की कोई भी चीज़ सामने नहीं आई, बल्कि आज तो चीफ जस्टिस साहब खुश थे और आखिर में उन्होंने ये कहा भी कि आज खुश भी हूँ, और बल्कि इस तरह का फैसला भी नहीं आया क्योंकि सारे फरीकैन इससे खुश हैं। पीटीआई वाले भी खुश हैं, बाकी भी खुश हैं। तो मेरे ख्याल से पीटीआई वाले इसलिए खुश हैं कि अब तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना पीटीआई के पास। अगर 90 दिन जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तब से लेकर आज तक तो 90 दिन तो गुजर चुके हुए हैं। पंजाब के तो गुजर चुके हैं, और जो दूसरे थे वो मेरे ख्याल से इसी वीक में मुकम्मल हो जाने थे। तो पीटीआई इसलिए खुश है कि गैर यकीनी सूरत हाल ये थी कि फरवरी में भी होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से एक क्रेडिट आप दे सकते हैं चीफ जस्टिस साहब को कि ये हो गया है कि उन्होंने गैर यकीनी सूरत हाल इलेक्शंस के हवाले से क्लियर कर दिए कि इलेक्शन फरवरी 11 को होंगे। थैंक यू फवाद, और मेरे साथ आसिया भी थी। यकीनन आज की समात का अहवाल आप सबके सामने रखा हमने, और साथ साथ आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने दौरान समात एक प्यारा जुमला कहा है आज खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लिए है, कि उनके वकला को मुखातिब करके कहा कि आज इस मुकदमे में हमने आपको एक कर दिया है। मतलब है वकीलों का मौक़िफ़ ये था पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएँ। यकीनन आज बड़ी अहम समात हुई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी की तारीख दी गई है, और अब इलेक्शन कमीशन ने सदर से मशावरत करनी है तारीख के हवाले से, और कल जुम्मे तक अदालत ने कहा है कि इस हवाले से आगाह किया जाए कि सदर से मशावरत हुई नहीं हुई और फिर क्या कुछ हुआ। तो अब देखते हैं कल तक कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया जाता है। इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान मशावरत होती है या नहीं होती, और फिर क्या 11 फरवरी की जो तारीख दी गई है ये डेट फाइनल होती है या नहीं। ये बड़े सवालात आपके सामने हैं। तो कल जो भी होगा उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।